नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर देवांगी जोगल। बारिश की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है। तो आज हम वर्षा ऋतु के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि हमने आगे के वीडियोस में देखा है कि हेमंत और शिशिर मिलकर हमारा विंटर बनता है, वसंत और ग्रीष्म मिलकर हमारा समर बनता है, वैसे ही वर्षा और शरद मिलकर हमारी वर्षा ऋतु बनती है। यानी कि वर्षा ऋतु की दो पेटा ऋतु है। पहले 2 महीने में बारिश का प्रमाण बढ़ा हुआ होता है, जिसे हम वर्षा ऋतु के नाम से पहचानते हैं, और बाकी के 2 महीने में गर्मी का प्रमाण थोड़ा बढ़ जाता है, बारिश कम होती है, जिसे हम शरद ऋतु के नाम से पहचानते हैं। आज सबसे पहले वर्षा ऋतु की पहली पेटा ऋतु वर्षा के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि वर्षा ऋतु में आबो हवा ठंडी और नमी वाली होती है, यानी कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। हवा में पानी पचा हुआ रहता है और इसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं तो ऑटोमेटिकली मॉइस्चर अंदर जाता है और बॉडी में मॉइस्चर का प्रमाण बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स या तो पाचक रस डाइल्यूट हो जाते हैं, और इसी की वजह से यह ऋतु में डाइजेस्टिव डिसीजेस जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, डायरिया, वॉमिटिंग, गैस एक्सेट्रा होने की पॉसिबिलिटीज सबसे ज़्यादा रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जैसा ब्रह्मांड में हो रहा है वैसा ही कुछ शरीर में हो रहा है। वर्षा ऋतु में ब्रह्मांड में वायु का प्रमाण बढ़ जाता है, वैसे ही अपने शरीर में भी वायु का प्रमाण बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के अलावा पेन डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, जिसमें भी दर्द होने की शक्यता है, वैसे सभी रोग यह ऋतु में बढ़ जाते हैं, जैसे कि रूमेटोइड आर्थराइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक्सेट्रा। इस प्रकार के रोगों को अवॉइड करने के लिए खान पान में कुछ स्पेसिफिक केयर करनी पड़ेगी, जैसे कि पत्तेदार सब्जी, चौलाई, तांदुलजा, पालक, कैबेज एक्सेट्रा का यूज़ यह सीजन में कम करना चाहिए। वैसे भी जैन शास्त्र में तो बताया है कि चातुर्मास के दौरान ग्रीन पत्ते वाली सब्जियां कम ही लेनी चाहिए। उसकी जगह लौकी, तुरई, सहजन आदि का यूज़ हम कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में वायु के प्रकोप से बचने के लिए खाने में अजवाइन, हींग, सोवा, सौंठ, सेंधा नमक, तिल तेल, लहसुन आदि का भरपूर यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, यह ऋतु में कम खाने से शरीर का स्वास्थ्य बना रहेगा। इसीलिए जैनों के पर्युषण, मुस्लिमों के रोजा या हिंदुओं का पवित्र श्रावण मास सभी लगभग यही सीजन में आते हैं, ताकि लोग उपवास करें और अपना स्वास्थ्य अच्छा रख पाए। आशा रखती हूँ कि यह माहिती आपको उपयोगी होगी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वर्षा ऋतु में उपयोगी आरोग्य जल कैसे बनाया जाए। नमस्कार।